आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन आपने कहा आपकी मदर थी। अ, आपके फादर के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? मतलब नॉर्मली बेटियां बाप के साथ ज़्यादा होती हैं, बट आपकी मदर से इंस्पिरेशन, बट फादर का भी तो कोई रोल होगा ना। एक मुझे लगता है जितनी स्ट्रेंथ एक लड़की को उसका बाप देता है ना, वो शायद ज़िंदगी का उसका पहला हीरो होता है। मेरे वालिद साहब के साथ अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत प्यार मोहब्बत भी है, लेकिन वालिद साहब हमारे साथ उतना रहे नहीं। क्योंकि जब मैं 5.5-6 साल के दरमियान थी तो मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी, वो साथ नहीं थे। तो इसलिए अगर कहा जाए कि मेरा ज़्यादा वक्त किसके साथ गुजरा, तो वो दोनों पेरेंट्स के साथ उस तरह से नहीं गुजरा, क्योंकि मैं बड़ी एक खामोश तबा इंसान थी। और वो जो 5-5.5 साल की उम्र में मैंने चीज़ें देखी थी, उनकी एक बड़ी गहरी छाप मुझ पे लग गई। मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, वालदा से भी उतना क्लोज़ नहीं थी जिस तरह से बेटियां होती हैं। कदर थी मुझे अंदर, और वालिद से तो वैसे वो चूँकि दूर थे तो उनसे मिलना उस तरह नहीं होता था। बीच में चंद साल हम वालिद साहब के साथ भी रहे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आप एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। और वो एक छोटा बच्चा, आप सोचें उस वक्त तो उसको समझ ही नहीं आ रही ना कि हो क्या रहा है। ग्रेजुअली स्लोली, कोई और सिखाने और बताने वाला नहीं था। तो वो इन तमाम एक्सपीरियंसेस से मैंने खुद सीखा। वो जो आप पहले कह रही थी ना कि वो एक ठहराव ज़िंदगी में आ गया या आपकी पर्सनैलिटी में, ये बहुत सी चीज़ें उसका मौजब भी बनी। तो मैं एहतराम करती हूँ अपने पेरेंट्स का। मेरे लिए मेरे वालिद भी बहुत वैल्यूएबल हैं। बीमार थे तो बड़ा वक्त साथ रहने का मौका मिला। वालदा भी वैल्यूएबल हैं, लेकिन उस तरह मैं ये नहीं कह सकती कि अब्बा जान के साथ वक्त नहीं गुजरा तो उनसे उतना सीख नहीं सकी। वो कमी वालदा रह को गई ज़िंदगी में। वो रह जाती है। और वालदा को मैंने जो करते देखा, काम करते सब कुछ, उससे भी मैंने सीखा। और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी सीखी सब माहौल को, हालात को देखते हुए, जो ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। वो भी मेरे लिए बड़ी लर्निंग थी।